हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली रूटीन के हवाले से कि अगर हम किसी भी गैदरिंग में जाते हैं या अपने फ्रेंड्स में हैं या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको अपनी डेली रूटीन के बारे में बताना पड़ जाए तो किस तरह से आप इंग्लिश में अपनी डेली रूटीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो डेली रूटीन के से रिलेट करते हैं। यानी कि हम अगर इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पे हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जिसके बाद हम अपनी डेली रूटीन को बताएंगे। इंटरव्यू में अक्सर डेली रूटीन का क्वेश्चन किया जाता है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को भांपने के लिए, जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप कितना अच्छा इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस, कुछ मुमकिन क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज योर टिपिकल डे लाइक। अगर इस तरह से आपको कोई पूछे कि आपका दिन कैसे गुजरता है तो आपने इसके जवाब में फिर अपनी डेली रूटीन बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस योर डेली एक्टिविटीज बिफोर डिस्क्राइबिंग योर वर्क। अपना काम बताने से पहले आप अपनी डेली एक्टिविटीज बताएं, तो आपने फिर अपनी डेली रूटीन बतानी होगी कि आप डेली क्या करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, व्हाट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज डू एवरी डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू विंड डाउन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग डे। और ये 5वां सवाल है, कैन यू डिस्क्राइब हाउ योर परफेक्ट डेली रूटीन गोज। यानी कि ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ पॉसिबल 5 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं कि इनके जवाब में आप अपनी डेली रूटीन को बताएंगे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं डेली रूटीन से, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल टेंस। मैं आपको बताती चलूं कि जब भी आप अपनी डेली रूटीन बताएंगे तो उसमें आपने सबसे इजी काम यही है कि आपने इसमें सिंपल टेंस ही बताना है। आपने जो भी बात करनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी है। ठीक है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो आपने ये सबसे इजीएस्ट काम है डेली रूटीन में आपने जो बताना होता है। दूसरी, इसमें आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है, यानी कि हमारी एक्टिविटीज, हमारे एक्शंस क्या है। और फिर इसी तरह से हम जो डेली रूटीन में हम काम कर रहे होते हैं उन कामों का हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए। हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको हम इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज है यहाँ पे चौथी चीज है टाइमिंग, और लास्ट है कनेक्टर्स। अगर हम ये 5 चीजें अच्छे से समझ जाएं तो हम बहुत इजीली अपनी डेली रूटीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं 1 by 1 इन 5 के 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप डेली रूटीन खुद से भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकें। जैसे कि सबसे पहला है सिंपल टेंस। अब सिंपल टेंस जो है ये अगर देखा जाए तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपके समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। वर्ब क्या है, वो जो काम है, जो एक्शन है, एक्टिविटी है। और ऑब्जेक्ट क्या है कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। हम तो यहाँ पे सिंपल टेंस यूज करेंगे। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे आई गेट अप। आई अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला, और गेट अप यानी कि उठना, तो वो उसका एक्शन हो गया, उसका काम हो गया कि वो मैं उठा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो कहीं पे आप ऑब्जेक्ट लग भी सकता है, कहीं पे नहीं लग सकता, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब इन डेली रूटीन में सबसे आसान चीज यही है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा आई ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने अपने ही बारे में बताना होता है। आई बोलना होता है, सिंपल। आई गेट अप, मैं उठा। आई ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांत साफ किया। आई टेक शॉवर, आई गो टू कॉलेज, और फला फला। मतलब ज्यादातर आपने इसमें ये टेंशन लेनी ही नहीं है कि सब्जेक्ट है ही डेली रूटीन में आई ही है। नेक्स्ट है वर्ब, कि वर्ब क्या होता है। A word used to describe an action or activity. ठीक है। वर्ब क्या है, ऐसा लफ्ज जो कि आपकी एक्टिविटी बताए, आपका एक्शन बताए, वो वर्ब होता है। सिंपल इज दैट ऑल योर एक्टिविटीज, जिस तरह से ये मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन बताई
कि सिंपल इज दैट ऑल योर एक्टिविटीज, तमाम एक्टिविटीज जो है वो आपकी वर्ब होती हैं, जैसे कि वेक अप जागना, गेट अप उठना, ब्रश योर टीथ अपने दांत साफ करना, टेक अ शॉवर नहाना, जो भी है, ठीक है। अब बात आती है, हमारा फोर्थ पॉइंट था डेली रूटीन वोकैबुलरी। हम जो डेली काम करते हैं उसकी वोकैबुलरी का होना हमारे पास बहुत जरूरी है, जैसे वेक अप, गेट अप, go for a morning walk, brush my teeth, take bath, get dressed, have breakfast, use my phone, check my mobile। अगर आप स्टूडेंट हैं उस लिहाज से, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो वो अपनी एक्टिविटीज को इकट्ठा कर ले कि वो क्या क्या काम करती हैं, उसको इंग्लिश में अपने पास रख लें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने यहाँ पे रखी, जैसे गो टू स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, टेक द बस, ड्राइव टू यूनिवर्सिटी, वॉक टू स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्टार्ट कॉलेज, टेक क्लासेस। ऐसे लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, गो टू वर्क, स्टार्ट वर्क, चेक ईमेल्स, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, prepare reports, work on projects, have lunch, return home, watch TV, take the dog for a walk, have dinner and go to sleep। अब ये वो एक्टिविटीज है जो हम डेली करते हैं। तो हर बंदा जो अपनी डेली रूटीन बताना चाहता है या उसने बतानी है, तो वो सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज को, अपने वर्क को देखे और उसकी वोकैबुलरी अपने पास रखे कि मैं ये काम करता हूँ, इसको इंग्लिश में मैं इस तरह से बोल सकता हूँ। सिर्फ वो वर्ब आपको पता होना चाहिए। और अगली चीज थी मेंशन टाइम इन डेली रूटीन, यानी आपने डेली रूटीन में अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हैं कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे उठता हूँ, तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। तो ऐसी इस चीज के लिए दो सिचुएशंस, देयर आर टू सिचुएशंस। एक तो आप एग्जैक्ट टाइम बताएं या आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे। जब आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो उसमें आपने एग्जैक्ट टाइम ही कह देना, जैसे 7 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे तो फिर आप कहेंगे, तो आप वर्ड यूज करेंगे अराउंड, ठीक है। जिस तरह से मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, आप यहाँ पे ये देखें, आई गेट अप एट 7, ये आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, आई वेक अप अराउंड 7, अराउंड 7 थोड़ा यहाँ नीचे आ गया, लेकिन ये इसी सेंटेंस के साथ है, आई वेक अप अराउंड 7। अगर आपने कहा आई गेट अप एट 7, के इसका मतलब है मैं एक्यूरेट फिक्स 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं 7 के नजदीक 7 के आगे पीछे उठ जाता हूँ, जैसे 7:15, 7:30, तो उसमें फिर आपने कहना होता है आई वेक अप अराउंड 7। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो था वो था कनेक्टर्स। बेसिकली कनेक्टर्स क्या है? Connectors are those words that connect time with a verb or your activity to create your story। अब कनेक्टर्स वो हैं जो हमारे वर्ब, हमारे एक्टिविटीज को, ऐसे कनेक्टर्स ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी एक्टिविटीज को और टाइम को आपस में जोड़ देते हैं और हमारी एक बहुत अच्छी स्टोरी बन जाती है, एक अच्छा सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आप देखें एट 5 o'clock, यहाँ पे एट जो है ये कनेक्टर है। इसके हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई गेट अप एट 5 o'clock। अब देखें, अब यहाँ पे गेट अप हमारा वर्ब है और 5 o'clock टाइम है। अब गेट अप और 5 o'clock को मिलाने वाला एट है, ठीक है। तो यहाँ पे एट है कनेक्टर, कनेक्टर से ही समझ जाए, कनेक्ट करने वाला। तो ये एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस बन गया, आई गेट अप एट 5 o'clock। इस तरह से मजीद कनेक्टर्स भी ये नीचे लिखे हुए हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, देन, व्हेन, आफ्टर दैट, ऑन वीकेंड, ये सारे कनेक्टर्स के बाद अब हम आते हैं अपनी डेली रूटीन के ऊपर। अब आप देखिए, हमने वो सारी चीजें जो पीछे समझी उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, सब्जेक्ट हर जगह पे आई ही लगा हुआ है और डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स हैं, टाइम है और वर्ब है, बस यही कुछ है इसके अंदर। आई वेक अप एट 6 AM एंड गेट अप एट 6:15। अब यहाँ पे वेकअप और गेटअप में फर्क है। वेकअप का मतलब है जागना, आप हैं बेड पे ही और जाग रहे हैं। लेकिन गेट अप का मतलब है कि आप अपने बेड से उतर चुके हैं नीचे, यानी कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ लेकिन मैं 6:15 तक बेड से उतर जाता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, टेक शॉवर एंड गेट ड्रेस्ड। फिर मैं दांत साफ करता हूँ, नहाता हूँ और फिर मैं कपड़े पहन लेता हूँ। आफ्टर दैट अपना यूनिफॉर्म हो गया। ड्रेस्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि आपने यूनिफॉर्म पहन लिया, या ऑफिस के लिए जो भी कपड़े पहनने हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो चीज यहाँ पे आ जाती है। आफ्टर दैट आई ईट ब्रेकफास्ट, चेक माई मोबाइल फोन एंड गो टू वर्क। फिर मैंने नाश्ता किया, अपने मोबाइल को चेक किया कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं है,
और उसके बाद फिर मैं अपने काम पे या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी है वहाँ से हम जाते हैं। आई टेक अ बस और स्कूल वैन। मैं बस पे जाना है तो बस यूज़ करें, स्कूल वैन पे जाते हैं तो स्कूल वैन यूज़ करेंगे। आई ड्राइव टू ऑफिस, और अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आप लिख सकते हैं आई ड्राइव, मैं ड्राइव करके जाता हूँ ऑफिस तक, स्कूल तक या कॉलेज तक। Then I start my work at office. I prepare my documents and reports or work on project. अब इसमें से जो भी सिचुएशन आपके साथ सूट करती है आपने बोलना है कि फिर मैं काम शुरू करता हूँ ऑफिस में, मैं डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ या रिपोर्ट्स बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम करते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और टेक माई लेसन इन स्कूल, स्टूडेंट है तो वो कहेगा मैं जैसे मैं स्कूल जाता हूँ मैं लेसन्स लेता हूँ या क्लासेस लेता हूँ। At 1 p.m. I have lunch and again start my work in office at 2 p.m. 1 बजे मैं लंच करता हूँ और 2 बजे फिर से मैं ऑफिस में जाके अपना काम स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कह सकते हैं कि हम बैक टू होम हो जाते हैं। After that I go back home and take rest for 30 minutes. Then I go to park and take my dog for a walk. After a walk I have dinner and listen to the news on TV around 10 p.m. अराउंड 10 PM आई स्लीप। ये सारी कहानी आपने बतानी है कि फिर मैं रेस्ट करता हूँ ऑफिस स्कूल या कॉलेज से वापस घर आने के बाद मैं 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करता हूँ। फिर मैं पार्क जाता हूँ, अपने डॉग को लेके जाता हूँ वॉक के लिए। वॉक के बाद जब मैं घर आता हूँ तो फिर डिनर टाइम होता है और फिर मैं कुछ टीवी देख लिया, न्यूज़ देखी या अपना फेवरेट ड्रामा है, कोई प्रोग्राम है। और तकरीबन 10 के आगे पीछे, अब यहाँ पे मैंने वर्ड अराउंड यूज़ किया कि कंफर्म 10 नहीं है, 10:15 भी हो जाते हैं, 10:30 भी हो जाते हैं, 10:10 होंगे, 10:20 हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। ठीक है, ये रही आज की डेली रूटीन का एक छोटा सा पैटर्न। इस पे आप अपनी एक्टिविटीज डाल के इस पैटर्न को मजीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और on the weekend I usually stay at home and spend my time with family. I don't work on weekend. यानी कि जब वीकेंड होते हैं तो मैं घर पे ही होता हूँ, मैं सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ, मैं वीकेंड्स पे काम नहीं करता। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।